नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 9 वोकेशन के। इससे पहले वीडियो में हमने पोएम का मीनिंग समझा और वर्ड मीनिंग्स किए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स थिंक एंड डिस्कस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? पोएम में स्पीकर कौन है? तो बच्चों आपका आंसर होगा द स्पीकर इज ए चाइल्ड हु ऑब्जर्व्स डिफरेंट पीपल एट वर्क। जो पोएम में एक बच्चा है वो स्पीकर है और वो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करते हुए देखता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द स्पीकर वांट टू बी ए होकर? जो स्पीकर है पोएम में जो बच्चा है वो एक होकर बनना क्यों चाहता है? वो होकर बनना इसलिए चाहता है बच्चों क्योंकि उसको लगता है कि होकर का फ्री टाइम है, उसको कहीं भी वो जा सकता है, किसी भी टाइम जा सकता है, किसी भी टाइम वो घर आ सकता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उसकी कोई जगह फिक्स नहीं है। जैसे कि बच्चों को फिक्स टाइम पे स्कूल जाना पड़ता है और फिक्स टाइम पे स्कूल से वापस आना पड़ता है। तो आप आंसर लिखोगे द स्पीकर wants to be a hawker because the hawker is free with no fixed time or place, unlike the child who must go to school. Question number 3, what does he like about the gardener? जो माली होता है वो माली को क्यों पसंद करता है, उसके बारे में क्या पसंद करता है? तो आंसर आप लिखोगे द गार्डनर वर्क्स फ्रीली, सोइल्स हिज क्लोथ्स एंड नोबडी स्कोल्ड्स हिम। गार्डनर जो है, जो माली होता है, वो फ्रीली काम करता है, उसके ऊपर किसी की रोक टोक नहीं होती है, उससे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसको और कोई उसको डांटता नहीं है, इसलिए बच्चा उसको माली को पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर टू द स्ट्रीट लैम्प टू? जो स्पीकर बच्चा होता है वो स्ट्रीट लैम्प को किससे कंपेयर करता है? तो उसमें क्या करता है वो जो जायंट विद वन रेड आई से कंपेयर करता है। तो आंसर लिखोगे टू ए जायंट विद वन रेड आई। क्वेश्चन नंबर 5, डेली स्केड्यूल ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का हमें डेली स्केड्यूल बताना है, उसका रूटीन बताना है। तो क्या होता है बच्चों, जो बच्चा होता है वो सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाता है, आफ्टरनून में वापस आता है और इवनिंग में सोने के लिए जाता है। तो वही चीज़ें हमें बतानी है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे इन द मॉर्निंग द स्पीकर गोज टू स्कूल एट 10 o'clock, वॉकिंग थ्रू द लेन। इन द आफ्टरनून ही रिटर्न्स होम एट 4 and sees the gardener working in the garden. In the evening, his mother sends to him bed and he watches the watchman walking outside through the window. तो इस तरीके से बच्चों आप इसका आंसर लिखोगे। Think and discuss, why does the speaker admire people with different vocations? यहाँ पर जो स्पीकर होता है वो जो अलग अलग काम करने वाले लोग होते हैं, जो अलग अलग कार्य करते हैं, उनको क्यों पसंद करता है, उनकी क्यों प्रशंसा करता है? तो आप आंसर लिखोगे द स्पीकर एडमायर्स पीपल विद डिफरेंट वोकेशंस बिकॉज दे सीम फ्री एंड इंडिपेंडेंट। जो स्पीकर होता है वो उन लोगों की तारीफ या प्रशंसा इसलिए करता है क्योंकि वो उसको फ्री और आज़ाद दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व ऑन योर वे टू स्कूल एंड योर वे बैक होम? तो बच्चों आपको यहाँ पे बताना है जब आप स्कूल में जाते हो तो कौन सी चीज़ें देखते हो और जब वापस आते हो तो कौन सी चीज़ें देखते हो। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑन द वे टू स्कूल चिल्ड्रन में ऑब्जर्व होकर्स, शॉप्स, ट्रैफिक, एनिमल्स एंड पीपल वर्किंग, एंड ऑन द वे बैक दे में सी गार्डनर, शॉपकीपर्स और वॉचमैन। लेट्स लर्न, हियर आर सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम वोकेशन, रीड द पोएम एंड मैच द ईच वर्ड विद इट्स मीनिंग। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमारे पोएम से हैं, जो हमने पोएम में पढ़े हैं, तो उनका हमको मीनिंग बताना है, करेक्ट मीनिंग उनका क्या है। जैसे गोंग, फर्स्ट वर्ड है गोंग, तो गोंग का मीनिंग क्या है वो हमको यहाँ पे देख के बताना है। देखो यहाँ पे मैच किया हुआ है, ए मेटल डिस्क दैट प्रोड्यूस लाउड साउंड व्हेन हिट विद ए स्मॉल हैमर। तो बच्चों इस तरीके से होती है, आपके स्कूल में भी होगी इस तरीके से, एक मेटल की डिस्क होती है, यहाँ पे इस तरीके से टंगी रहती है और एक हैमर होता है, ये छोटा हैमर होता है जिसको हम हथौड़ा बोलते हैं। इसको जब हम इस पे हिट करते हैं तो इससे आवाज़ आती है, तो इसको बोलते हैं हम गोंग। सेकेंड वन इज स्पेड। स्पेड मीन्स होता है बच्चों फावड़ा, है ना, जो फार्मर अपने खेतों में काम करने के लिए यूज़ करते हैं, खुदाई करते हैं जिससे, या फिर गार्डनिंग करने के लिए जो माली यूज़ करता है। अ टूल यूज फॉर गार्डनिंग, तो उसको हम बोलते हैं फावड़ा और स्पेड। लेन, लेन क्या होता है बच्चों, इन नैरो पाथ, मतलब छोटा है संकरा रास्ता होता है, उसको हम बोलते हैं लेन। जायंट, जायंट का मीनिंग होता है बच्चों बड़ा और विशाल का है, तो इसका मैचिंग हो जाएगा एन इमेजिनरी मैन लाइक क्रिएचर ऑफ ग्रेट हाइट एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन इज लैंटर्न, a case that holds a candle or light in any form and can be easily carried। तो बच्चों जो पोएम में वॉचमैन होता है वो रोशनी करने के लिए अंधेरे में जो लेके चलता है उसको लैंटर्न बोलते हैं। उसमें बीच में कैंडल टाइप कुछ जलने के लिए होता है
है ना, और वो बाहर से कवर होता है शीशे से, तो उसको हम बोलते हैं लैंटर्न। देयर इज वन मिस्टेक इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो। बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें एक मिस्टेक है। अंडरलाइन दैट मिस्टेक्स, जो मिस्टेक होगी आपको वो अंडरलाइन करनी है। एंड री राइट द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। इसमें क्या है बच्चों, एक मिस्टेक है इस सभी सेंटेंस में। जो मिस्टेक होगी आपको छांटनी होगी, उसको अंडरलाइन करना होगा और फिर उसको सेंटेंस को करेक्ट करके उसके नीचे जो स्पेस दिया है वहाँ पे लिखना होगा। एक एग्जाम्पल उन्होंने आपके लिए किया हुआ है, जैसे आई हैज रिसेंटली रीड ए न्यू बुक। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है, मिस्टेक जो है वो हैज़ की है, तो हैज़ की जगह क्या आएगा, हैव, क्योंकि आई और वी के साथ में हमेशा हैव ही आता है, आई वी और यू के साथ में, तो यहाँ पे आएगा हैव। तो हमने क्या किया, हैज़ को अंडरलाइन कर दिया और जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो हमने लिखा आई हैव रिसेंटली रीड ए न्यू बुक। तो इसी तरीके से जो बाकी सेंटेंस है वो हमको जो मिस्टेक है वो अंडरलाइन करनी है और फिर सेंटेंस को करेक्ट करना है और फिर नीचे उसको स्पेस दिया गया है उसमें लिखना है। द स्पीकर गोज फॉर स्कूल एट 10 in the morning। तो इसमें रॉन्ग क्या है बच्चों, फोर करेक्ट नहीं है, तो उसको आप अंडरलाइन करोगे, मिस्टेक है वो, तो करेक्ट क्या है 2, 4 की जगह आएगा 2। तो आप सेंटेंस लिखोगे द स्पीकर गोज टू स्कूल एट 10 in the morning। द फोक्स रैन फास्ट देन द अदर्स। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा बच्चों द फोक्स रैन फास्टर। तो फास्ट को आप अंडरलाइन करोगे, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द फोक्स रैन फास्टर देन द अदर्स। मीता वाज स्लेप्ट व्हेन द डोरबेल रैंग। तो स्लेप्ट यहाँ पर रॉन्ग है, स्लेप्ट की जगह क्या आएगा, स्लीपिंग। मीता वाज स्लीपिंग व्हेन द डोरबेल रैंग, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लो देन द रिवर। तो यहाँ पे क्या गलत है बच्चों, स्लो की जगह आएगा यहाँ पे स्लोली, तो स्लो को अंडरलाइन करोगे और ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लोली टू द रिवर। राधिका इज टोल देन सुमन। तो यहाँ पे बच्चों रॉन्ग है टोल, तो टोल को अंडरलाइन करोगे और करेक्ट सेंटेंस लिखोगे राधिका इज टोलर देन सुमन। नेक्स्ट सेंटेंस इज सुधांशु रैन फास्टर ऑफ ऑल द रनर्स। तो यहाँ पे गलत क्या है बच्चों, फास्टर की जगह आएगा फास्टेस्ट। सुधांशु रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल द रनर्स, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज माई मदर आर कुकिंग। तो रॉन्ग क्या है, आर, माई मदर इज कुकिंग, तो आप इसको लिखोगे, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज ही गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर रॉन्ग क्या है बच्चों, मिस्टेक क्या है, गो की जगह आएगा गोज। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज द बर्ड इज फ्लाइंग। यहाँ पे क्या है बच्चों, बर्ड्स बहुत सारी है ना, तो इज यहाँ पर रॉन्ग है, मिस्टेक है सेंटेंस में, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स रिटन अंडर देम। बच्चे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके नीचे फिर उनके वर्ड्स लिखे गए हैं, है ना, वो आपको रीड करने हैं, वो क्या है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, दूर की चीजें देखने का यंत्र होता है, ये साइंटिस्ट लोगों के पास में होता है ना। नेक्स्ट वन इज हैमर। हैमर बोलते हैं हम हथौड़ा, ये तो सबके घर में मिल जाता है ना। ये कील ठोकने के, है ना, कील ठोकने का एक औजार होता है, उसको आप बोल सकते हो, उसको बोलते हैं हम हैमर। नेक्स्ट वन इज कैमरा। कैमरा तो सभी के घर में होता है, ठीक है, कैमरा का तस्वीर लेने के काम में आता है। नेक्स्ट वन इज स्क्रू ड्राइवर। ये बच्चों होता है क्या, पेंच कसने या खोलने का औजार होता है, जिसको हम बोलते हैं पेंचकस। नेक्स्ट वन इज शिकल। शिकल क्या होती है, फसल काटने की हंसियाँ, ये इसको हम दरांती भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेथोस्कोप। ये क्या होता है, जो डॉक्टरों के पास रहता है, ये सभी बच्चों ने देखा होगा, जब डॉक्टरों के पास आप जाते हो तो उनके पास नहीं होता है, ये क्या करता है, डॉक्टर द्वारा दिल की धड़कन सुनने का यंत्र होता है ना, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर, है ना, सब्जी को कद्दूकस करने का औजार। कद्दूकस का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में उसको कट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम कद्दूकस, तो ये होता है ग्रेटर। फिर होता है टोंग्स। टोंग्स क्या होता है, जो गर्म चीजें होती हैं उन्हें पकड़ने का औजार, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज कंपास। कंपास क्या होता है, देखो ये सभी बच्चों के पास में मिल जाएगा, इस तरीके से हम सर्किल बनाते हैं, कंपास से बनाते हैं ना, ठीक है। माउस को सभी का पता है, ये कंप्यूटर के साथ में रहता है और ये कंप्यूटर को चलाने वाला यंत्र होता है ना। ये सा क्या होता है, लकड़ी काटने का औजार, जिसको हम बोलते हैं आरी, है ना। हैव यू सीन दीज ऑब्जेक्ट्स, क्या आपने ये ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। वेयर हैव यू सीन देम, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, और आपने ये कहाँ देखे हैं और ये किस काम आते हैं। तो बच्चों हमने एक एक करके ये सब इनके बारे में जाना है, ये कहाँ काम आते हैं और ये कहाँ पे आपने देखे हुए हैं, तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। लेट्स लिसन, सिट इन ग्रुप ऑफ 5। तो बच्चों आपको 5-5 के ग्रुप में बैठना है। ईच ग्रुप विल डिस्कस एंड क्रिएट 2 क्वेश्चंस
ऑन द पोएम वोकेशन यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम द WH फैमिली, नोट डाउन द क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 का ग्रुप बनाना है और फिर जो आपने पोएम पढ़ी है वोकेशन, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं, क्रिएट करने हैं। और वो कैसे क्वेश्चन है, WH फैमिली। अब आपको ये पता होना चाहिए WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली में आपको क्वेश्चन बनाने हैं जैसे वाट, वाई, वेयर, इस तरीके से आपको बच्चों इनसे स्टार्ट होने वाले 2 क्वेश्चन बनाने हैं, है ना। जितने भी ग्रुप बनेंगे सभी को 2-2 क्वेश्चन बनाने हैं। फिर आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक जो किताब है वो बैग के अंदर रख देनी है और फिर ये क्वेश्चन जो है आपको क्लास में पूछने हैं दूसरे बच्चों से, वो उनका आंसर देंगे बच्चे दूसरे वाले ग्रुप वाले जो होंगे, फिर सभी ग्रुप का नंबर आएगा। और ये एक्टिविटी तब तक होगी जब तक सभी ग्रुप का इसमें नंबर नहीं आ जाएगा। लेट्स स्पीक, लिसन एंड रिपीट। योर टीचर विल से अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, लिसन केयरफुल्ली एंड रिपीट आफ्टर द टीचर। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपके जो टीचर होंगे वो क्लास में इनको तेज तेज बोलेंगे और आपको उनके पीछे ही बोलना है, तेज तेज रिपीट करना है ना। तो मैं एक बार बोल देता हूँ, है ना, आप प्रैक्टिस जो क्लास में करोगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, वो होता है कुशन। कुशन क्या होता है, गद्दी या नरम तकिया, उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेशन। रेशन मतलब जो खाद्य सामग्री होती है या राशन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज फैशन। फैशन जो भी आपके चलन में चल रहा है अभी, है ना, बोलते हैं आजकल ये फैशन चल रहा है, तो इस टाइप के कपड़े पहनते हो, है ना, वो फैशन हो जाता है। टेंशन, टेंशन जैसे आपको एग्जाम की टेंशन होती है, एग्जाम आए हैं, मुझे टेंशन हो गई, तो ये टेंशन होती है। मेंशन, मेंशन मतलब होता है बच्चों उल्लेख करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, एकाग्रता। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो वो ध्यान लगा रखा है, तो वो अटेंशन है आपकी। क्लास में जब आप बैठ के पढ़ते हो तो वहाँ ध्यान से पढ़ते हो, अटेंशन रहते हो वहाँ पे, है ना। नेशन, नेशन मतलब आपका राष्ट्र या देश। तो वोकेशन, वोकेशन अभी हमने पढ़ा ही है। वोकेशन क्या होता है, पेशा या व्यवसाय, जो भी आप काम करते हो या काम करना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, है ना, ये सब बोलते हैं वोकेशन। लिसन एंड स्पीक। द स्पीकर ऑफ द पोएम वांट्स टू डू मैनी थिंग्स। पोएम को जो स्पीकर है बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है। थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वांटेड टू डू मैनी थिंग्स बट कुड नॉट। बच्चों आपको सोचना है जब आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए। व्हाट वर द थिंग्स यू वांटेड टू डू। वो कौन सी चीज़ें थी जो आप करना चाहते थे। वो डिफ़िकल्टीज डिड यू फेस इन डूइंग मैनी थिंग्स एट वंस। आपको क्या डिफ़िकल्टीज, क्या परेशानियाँ हुई वो सारी चीज़ें एक साथ में करने में। हाउ डिड इट मेक यू फील। आपको कैसा लगा। शेयर योर व्यूज़ विद योर क्लासमेट। आपके क्लासमेट के साथ में आपको अपने व्यूज़ शेयर करने हैं। तो बच्चों आप अपने क्लासमेट को इस तरीके से बता सकते हो, जैसे पहले वाला है आपका, थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वांटेड टू डू मैनी थिंग्स बट कुड नॉट। तो आप बताओगे लास्ट संडे आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, फिनिश माई ड्राइंग एंड हेल्प माई मदर इन द किचन। सेकेंड वन के लिए आप बताओगे व्हाट आई वांटेड टू डू, प्ले विद माई फ्रेंड्स, कंप्लीट माई आर्ट होमवर्क, बेक कुकीज विद माई मदर। आपको डिफिकल्टी क्या क्या फेस की आप बताओगे, आई डिड नॉट हैव एनफ टाइम, आई गोट टायर्ड एंड कंफ्यूज अबाउट व्हाट टू डू फर्स्ट। हाउ इट मेड मी फील, इसमें क्या लिखोगे, आपको कैसा लगा। आई फेल्ट ए लिटिल सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड बट आई लर्न दैट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। वॉट आई लर्न, इसमें आप बताओगे नेक्स्ट टाइम आई विल मेक ए स्मॉल टाइम टेबल एंड डू थिंग्स वन बाई वन। तो इस तरीके से आप अपने क्लासमेट के साथ में डिस्कस कर सकते हो। लेट्स राइट व्हाट इज मिसिंग। द चाइल्ड सीज ओनली द फन पार्ट ऑफ ईच जॉब। बच्चों जो पोएम में बच्चा है, स्पीकर है, जो फन पार्ट, जो अच्छी चीज़ें हैं केवल जॉब में, जैसे होकर की, गार्डनर की और वॉचमैन की, केवल वही देखता है ना। वॉट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, माइट बी डिफिकल्ट और बोरिंग पार्ट ऑफ बीइंग ए होकर, गार्डनर और वॉचमैन का। आपको क्या बोरिंग या फिर जो है डिफिकल्ट पार्ट क्या लगता है आपको, वो बताना है। राइट ए पैराग्राफ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। अपने थॉट बताने हैं, एक पैराग्राफ आपको लिखना है उसके बारे में। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आपके लिए किया हुआ है, तो आप इस तरीके से लिखते हो व्हाट इज मिसिंग। द चाइल्ड इन द पोएम एडमायर्स द होकर बट इन रियलिटी ए होकर मस्ट वर्क ऑल डे इन द हीट कैरिंग हिज गुड्स एंड शाउटिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर। दिस वर्क इज टायरिंग एंड ऑफन लीव्स हिम एग्जॉस्टेड। तो बच्चों इस तरीके से आप जो है होकर के बारे में लिखोगे। फिर आपको गार्डनर के बारे में लिखना है, तो गार्डनर के बारे में आप लिखोगे द गार्डनर लुक free while digging but gardening is hard work. Under the hot sun he gets dirty with soil and sweat and sometimes his body aches from bending and digging for long hours. और वॉचमैन के बारे में आपको लिखना है, तो आप फिर ये सेंटेंस लिखोगे, ये वाला। The watchman
seems brave at night, but his duty is very difficult. He must stay awake all night while others sleep, walking lonely. Street in the dark, this can make him feel tired, bored and sometimes even afraid. In the poem, the speaker tells us about the vocations of different people. पोएम में जो है स्पीकर ने अलग अलग जो वोकेशंस पेशा है उनके बारे में बताया है. राइट द वोकेशंस ऑफ एनी 3 ऑफ योर फैमिली मेंबर इन 50 to 60 वर्ड्स ईच फ्रॉम द लिस्ट बिलो. बच्चे यहाँ पर लिस्ट दी गई है जैसे आपके फैमिली मेंबर की, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, अंकल है ना, ग्रैंडफादर, सिस्टर, इस तरीके से. तो आपको किन्हीं 3 के जो है ना वोकेशन के बारे में बताना है कि वो क्या करते हैं. 50 से 60 वर्ड आपको लिखने हैं. तो बच्चों आप इसका आंसर इस तरीके से दोगे. सबसे पहले आप अपनी मदर के बारे में लिखोगे. माई मदर इज ए टीचर. शी टीचेज यंग चिल्ड्रन इन ए प्राइमरी स्कूल. एवरी मॉर्निंग शी प्रिपेयर्स हर लेसन्स एंड हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न विद लव एंड पेशेंस. शी आल्सो चेक्स नोटबुक एंड गाइड्स स्टूडेंट इन एक्टिविटीज. हर डेडिकेशन एंड काइंडनेस मेक हर ए फेवरेट अमंग चिल्ड्रन. आई एडमायर हर फॉर शेपिंग यंग माइंड्स एवरी डे. फिर आप अपने फादर के बारे में लिखोगे. माई फादर इज एन इंजीनियर. ही वर्क्स इन ए कंपनी वेयर ही डिजाइन्स मशीन्स एंड सोल्व टेक्निकल प्रॉब्लम्स. ही ऑफन विजिट्स फैक्ट्रीज एंड चेक्स हाउ थिंग्स आर बुल्ड. ही इज हार्डवर्किंग एंड ऑलवेज ट्राइज टू इम्प्रूव सिस्टम. आई लव हाउ ही एक्सप्लेन्स थिंग्स लॉजिकली एंड हेल्प्स अदर with his knowledge. His work inspire me to think creatively. फिर आप अपने अंकल के बारे में लिख सकते हो. My uncle is a farmer. He wakes up early and works in the field, growing crops like wheat and rice. He uses tools and machines to plow, sow and harvest. He knows how to care for plants and protect them from pests. His work is tough, but he enjoys being close to nature and feeding many families. What vocations are the following people associated with? तो बच्चों यहाँ पर जो है ये पीपल के नेम दिए गए हैं. आपको बताना है कि उनका क्या वोकेशन क्या था, उनका पेशा क्या था. APJ अब्दुल कलाम, M विश्वेश्वरैया, जानकी अमाल, MS सुब्बलक्ष्मी एंड सलीम अली. APJ अब्दुल कलाम. तो बच्चों APJ अब्दुल कलाम क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और वो बाद में फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बने. M विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे. जानकी अमाल बोटनिस्ट. MS सुब्बलक्ष्मी सिंगर और सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब बर्ड एक्सपर्ट थे वो. लेट्स डू जॉब मिक्सअप. देयर इज समथिंग अनयूजुअल इन द गिवन पिक्चर. बच्चों यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई हैं, इनमें कुछ अनयूजुअल है. नोटिस केयरफुली द थिंग्स दैट यू फाइंड स्ट्रेंज. आपको चीज़ें नोटिस करनी है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए उन्होंने किया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर क्या है, ये गाड़ी में आप देखोगे तो ये शेफ बैठा हुआ है जो खाना बनाता है, लेकिन वो फायर इंजन को ड्राइव कर रहा है. तो ये आपके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है. अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए शेफ जॉब इज टू कुक डेलीशियस मील्स, नॉट टू ड्राइव ए फायर इंजन. दैट्स समथिंग फायर फाइटर डू. तो आपको बच्चों इसी तरीके से ये बाकी के लिए करना है जो पिक्चर में दिखाया गया है. राइट 2 sentences इन योर नोटबुक फॉर ईच पिक्चर फॉलोइंग द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड फॉर यू. तो आपको इसी तरीके से एक एग्जाम्पल जो दिखाया गया है उसी तरीके से आपको नोटबुक में बाकी पिक्चर के लिए करना है. तो देखिए पिक्चर में कौन है? ये है एक डॉक्टर. डॉक्टर का क्या काम करता है? पेशेंट को सही करना, उनका इलाज करना है ना, ट्रीट पेशेंट्स. तो यहाँ पे आप सेंटेंस लिखोगे ए डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट नॉट कंट्रोल ट्रैफिक. तो ये आपके 2 सेंटेंस हो जाएंगे इसमें. फिर आपको इस पिक्चर में देखना है, इसमें क्या है, ये पुलिस ऑफिसर है. तो पुलिस ऑफिसर का क्या काम होता है? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. तो यहाँ पे क्या कर रही है? ये पेशेंट को चेक कर रही है. तो आप लिखोगे ए पुलिस ऑफिसर मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर नोट चेक पेशेंट्स लाइक डॉक्टर. फिर आप ये देखोगे, ठीक है, क्या है इसके बारे में क्या लिखोगे? एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स बिल्डिंग्स नोट ड्रेस लाइक ए लॉयर. ये कौन है? ये फायर फाइटर है. फायर फाइटर का काम क्या होता है? पुट्स आउट फायर्स, है ना. और ये कर रहा है टीचिंग. तो ये रॉन्ग है, स्ट्रेंज थिंग है. तो आप इसके लिए सेंटेंस लिखोगे ए फायर फाइटर पुट्स आउट फायर्स नॉट टीच इन ए क्लासरूम. ये कौन है? ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है. तो इसका क्या है? बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करेंगे, स्ट्रक्चर को बनाएंगे वो, और ये शूज रिपेयर कर रहे हैं. तो ये रॉन्ग है, स्ट्रेंज थिंग है. तो आप सेंटेंस लिखोगे ए कंस्ट्रक्शन वर्कर बिल्ड्स स्ट्रक्चर्स नॉट रिपेयर शूज. तो इस तरीके से आपकी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाएगी. लेट्स एक्सप्लोर.
तो इसको एक्सप्लोर करते हैं बच्चों। ये कौन है? बी कीपर, जो मधुमक्खियों को पालते हैं। ये फोटोग्राफर। ये कौन है? ये टीचर है। ये डांसर है। ये सेफ हैं जो टेस्टी खाना बनाते हैं। ये पायलट हैं। ये फार्मर है और ये फ्लोरिस्ट है। तो बच्चे यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वोकेशन फ्रॉम द एबोव स्टेशंस वुड यू चूज फॉर योरसेल्फ एंड व्हाई? तो अभी हमने जो पिक्चर देखी है उनमें से आपको कौन सा वोकेशन अच्छा लगता है और उसके बारे में लिखना है कि क्यों अच्छा लगता है। सेकंड क्वेश्चन इज देयर एनी अदर वोकेशन नॉट शोन इन द पिक्चर दैट यू वुड लाइक टू टेक अप एज योर ड्रीम जॉब? और ये भी हो सकता है कि जो ऊपर पिक्चर दी गई हैं उनमें आपका जो ड्रीम जॉब है, वोकेशन है, वो ना दिया गया हो। अगर नहीं है तो फिर आपको वो बताना है एंड सपोर्ट योर आंसर विद ए रीजन, और फिर एक रीजन के साथ में आपको आंसर देना है उसका। तो अगर फर्स्ट वाले में से आप कोई लाइक करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे लिखोगे आप आई वुड चूज टू बी ए टीचर, तो टीचर की जगह अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। फिर आप रीजन कह दोगे बिकॉज आई लव शेयरिंग नॉलेज, तो टीचर के लिए हो जाएगा। अगर आप कोई और प्रोफेशन चूज करना चाहते हो, आपकी जॉब अलग है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो आई वुड लाइक टू बी ए साइंटिस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डिस्कवर न्यू मेडिसिन। तो इस तरीके से ये आंसर दे सकते हो बच्चों। आप इनको नोट कर लेना, और अगर आपका ड्रीम जॉब कोई भी है तो इसी फॉर्मेट में आप लिख लेना। जैसे ये आंसर लिख के इस तरीके से आप लिख सकते हो। ड्रा योरसेल्फ इन द सिलेक्टेड वोकेशन इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड। अब आपको क्या करना है बच्चों, सपोज करो आप टीचर बनना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अपनी इमेज बनाओगे टीचर की, है ना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर की बनाओगे, है ना। जो भी आप बनना चाहते हो यहाँ पे इमेज बनाओगे, सुंदर सी इमेज बनाओ। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पहले पार्ट में हमने पोएम का मीनिंग समझा, है ना। इस पार्ट में हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।